नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2025 का आसियान समिट अटेंड ना करने का निर्णय लिया है। नाउ इससे जो डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग पॉसिबल थी इस ईयर, उस स्पेकुलेशंस के ऊपर बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया है। इस वीडियो में हम इन डेप्थ सब कुछ कवर करेंगे। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे, मोदी टू स्किप आसियान समिट लाइकली टू मिस आउट ट्रंप मीटिंग, एंड सेम यहाँ पर पीएम मोदी टू स्किप एशियन मीटिंग इन मलेशिया नेक्स्ट वीक, नो मीटिंग विद ट्रंप दिस ईयर लाइकली। नो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को आसियान समिट का इन्विटेशन आया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको एक्सेप्ट किया था और लगभग चांसेस बने हुए थे कि पीएम मोदी मलेशिया में जा रहे हैं आसियान समिट को अटेंड करने के लिए। ना उससे स्पेकुलेशंस उठ रही थी कि हाई चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एक दूसरे के साथ बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन अचानक से 23 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थर्सडे को मतलब एक्स पर डाला कि मैं इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करूंगा। मतलब इन पर्सन वो मलेशिया में नहीं जाएंगे, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए केवल ऑनलाइन ही अटेंड करने वाले हैं। ना इससे जो स्पेकुलेशंस उठ रही थी एक बायलैटरल मीटिंग है उसको बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया है। सबसे पहले आप आसियान समिट के बारे में जान लो। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है जो हर साल सबमिट करते हैं। टोटल 10 कंट्रीज का ग्रुप है। ना तो इसमें इंडिया है ना ही इसमें यूएस है, बट इंडिया को इसमें हर साल इनवाइट किया जाता है। जो 10 कंट्रीज है आप यहां पर देख पाओगे, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये सारी आसियान कंट्रीज है। ऊपर यहाँ पर आप चाइना देखोगे, ये इंडिया है और ये साथ में बांग्लादेश है। तो इंडिया के काफी ज्यादा क्लोज है एंड दूसरा इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप फिर से इन कंट्रीज को देखोगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में क्लेम करते हैं कि मैंने इन दो कंट्रीज के बीच में वॉर रुकवाई थी। बाकी फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया जहां पर यह समिट होने वाली थी, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। ना सबसे पहले हम बात करेंगे कि आसियान कंट्रीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है कि हर साल इंडिया को इन्वाइट भी करती हैं। ना सबसे पहले इंडिया आसियान कंट्रीज को एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है क्योंकि इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कुछ है। इंडिया धीरे धीरे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। नौ इंडिया के लिए आसियान कंट्रीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं तब से हर साल इन्होंने आसियान समिट को अटेंड किया है। डिस्पाइट इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी आसियान कंट्रीज हर साल इंडिया को इन्वाइट करती हैं। इंडिया हर साल इसको अटेंड करने के लिए भी जाता है। केवल एक बार हुआ था 2022 में कि पीएम मोदी इसको अटेंड करने के लिए नहीं गए और अब ये सेकेंड टाइम हो रहा है 2025 में कि पीएम मोदी आसियान समिट को इन पर्सन अटेंड नहीं करेंगे। नहीं तो उसके अलावा सिंस 2014 हर साल इंडिया इस समिट को अटेंड करता आया है। तो अगर इंडिया हर साल इसको अटेंड करता आया है तो उस हिसाब से आप अपने आप सोच सकते हो कि इंडिया के लिए आसियान कंट्रीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ना दूसरी सबसे बड़ी बात, इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप सभी को पता होगा चाइना ये मान के चलता है कि साउथ चाइना सी सारा चाइना का ही है। तो इसके लिए वो इन सारी आसियान कंट्रीज को धमकाता रहता है कि आप यहाँ से दूर चले जाओ, आप यहाँ पर अपनी नेवी प्रेजेंट ना रखो। आए दिन गुंडागर्दी करता रहता है। तो चाइना का इस एरिया में इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको काउंटर करने के लिए कि इस एरिया में चाइना की वन साइडेड डोमिनेशन ना हो जाए, इंडिया इनको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और आसियान कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता है। ना वो कैसे, फिलीपींस को आए दिन चाइना धमकाता रहता है। आपको पता होगा इनकी बोट्स के ऊपर भी अटैक करता रहता है। तो एक तरह से फिलीपींस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, हम फिलीपींस को अपनी डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से फिलीपींस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। बाकी जो दूसरी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल लाओस लगा लो या थाईलैंड लगा लो, चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है, लगातार बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनको एक तरह से डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये कंट्रीज हाईली चाइना के ऊपर डिपेंड कर जाएं। ना उसको काउंटर करने के लिए इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि हम इनके साथ अपना ट्रेड इंप्रूव करें, इनके साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करें ताकि चाइना यहाँ पर वन साइडेड डोमिनेशन ना बना पाए। ना सबसे जरूरी बात, जैसे ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा, उसे डोनाल्ड ट्रंप एंड पीएम मोदी के बीच में जो मीटिंग रहने वाली थी वो सारी एंड हो गई है क्योंकि एज यू ऑल नो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी कि मैं पीएम मोदी को मिलने वाला हूं। तब हम बात करेंगे ना, डोनाल्ड ट्रंप इसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर इंडिया भी इन्वाइटेड है और पीएम मोदी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। सेम यूएस भी इन्वाइटेड है। तो एक तरह से यहाँ पर पीएम मोदी
एंड डोनाल्ड ट्रंप दोनों आने वाले थे, तो हाई चांसेस है कि दोनों लीडर्स एक बायलैटरल मीटिंग भी करते। नाउ आप अगर सोचोगे कि इंडिया ने ये सही किया या गलत किया, वेल मेरे हिसाब से पीएम मोदी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक हाईली अनप्रडिक्टेबल एंड इमेच्योर आदमी है। वो कुछ भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, वो कुछ नहीं सोचेंगे कि सामने कौन सा कंट्री है, वो बिल्कुल दूसरी कंट्रीज को एम्बेरस करवा सकती है केवल मीडिया में बने रहने के लिए। यहाँ पर आप कंवल सिब्बल साहब का ट्वीट देख पाओगे। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के, मतलब एक बढ़िया पोजीशन होल्ड करते थे। इनका कहना है कि पीएम मोदी ने बिल्कुल सही किया। वो क्यों? अगर पीएम मोदी लुमपुर में जाते, मतलब जहां पर ये मीटिंग मलेशिया में होने वाली थी वहां पर जाते, तो हाई चांसेस है कि ट्रंप के साथ उनकी एक मीटिंग पक्का आयोजित होती। नॉट डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि लूज टॉक्स करते हैं कि इसमें पॉलिटिकल रिस्क कैरी करते हैं ना। वो कैसे? आप सोच के चलो, एक प्लेटफॉर्म जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े हैं, वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। वो डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह दे कि मैंने इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वो रुकवाई थी, डिस्पाइट पीएम मोदी ने इसको कितनी बार रिजेक्ट भी किया है। और दूसरी बात कह देते कि मैं कश्मीर का मुद्दा इजली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रिजॉल्व करवा सकता हूं, जबकि इंडिया ने कितनी बार कहा है कि ये बायलैटरल मुद्दा है, ये सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ही सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरा, क्या पता ये भी कह देते कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैं दोस्ती करवा दूंगा, एक दिन पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेच रहा होगा, तो इन सबसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो सकता है। तो बेस्ट चांसेस है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड किया जा सके, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है जब तक इंडिया एंड यूएस के बीच में एक ट्रेड डील नहीं हो जाती, क्योंकि ट्रेड डील से तब इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं। आगे इन्होंने यही कहा कि इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड अ मीटिंग विद ट्रंप अनलेस अ ट्रेड डील इज सील्ड, मतलब जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती, इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो जाते, तब तक डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, वो लिटरली कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही है, ही हैज शोन हाउ ही कैन एम्बेरस अदर लीडर्स विद हिज ब्रैशनेस। नो, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरे लीडर्स के सामने कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, उनको बिल्कुल एम्बेरस फील करवा सकते हैं। नो, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब भी वो लीडर्स को मिलते हैं तब मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं ना। इन्होंने एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही कि ट्रंप्स बुलिक टैक्टिक्स आर नॉट रिजर्व फॉर इंडिया ओनली फॉर इट्स क्लोज एलाइज। नाउ बात एकदम सही कही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब वो लीडर्स को मिलते हैं तो मीडिया के सामने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में आए थे तब उनको क्या खरी खोटी सुनाई थी। अभी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जब व्हाइट हाउस में आए तो कटर को फोन मिला के उनसे सॉरी कहलवा दिया। जब यूके के प्रेसिडेंट आते हैं केम स्टार्मर, तब उनसे ऐसे करते हैं, इमानुएल मैक्रोन से ऐसे करते हैं। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बुलिक टैक्टिक्स इंडिया के लिए रिजर्व नहीं है, क्योंकि इंडिया का अपना स्टैंड है, जिनकी यूएस के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी मित्रता है। आप केवल उन्हीं को रोस्ट करिए, आपके स्टांस इंडिया के लिए ही है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात बोली। और आगे इनका ये भी कहना है ही हैज़ ह्यूमिलेटेड वेरियस यूरोपियन लीडर्स, फॉर एग्जांपल केयर स्टार्मर को किया या इमानुएल मैक्रोन को किया। तो एक तरह से इन्होंने पीएम मोदी के डिसीजन को राइट बताया है एंड कहा है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है, क्योंकि इससे ना केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी बल्कि इंडिया की भी जो इमेज बनी हुई है उसको भी एक बड़ा झटका लगता है ना। वो कैसे? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसको हम बिल्कुल भी पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है या टेररिस्ट अटैक प्लान करता है। तो एक तरह से पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करता रहता हो, तो हमारे मन में जनरली पाकिस्तान के लिए एक हिट बनी हुई है। लेकिन जब पीएम मोदी वहाँ पर जाएँ और डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती करवा दूंगा ना, इससे ना केवल पीएम मोदी बल्कि इंडिया पर भी एज अ इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है। तो ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ना केवल यहाँ बल्कि पीएम मोदी ने वेरियस टाइम्स ऐसा किया भी है। वो कैसे? जब G7 समिट कनाडा में हुई थी तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इनविटेशन दी थी कि आप यूएस में होते हुए जाइए, हम दोनों मीटिंग करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने तब भी मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ही प्लान था कि कैसे ना कैसे करके मैं इंडिया एंड पाकिस्तान के वो लीडर्स के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा लूँ, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर वो दोनों भी यूएस पहुंचे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि एक तरफ मोदी हो, दूसरी तरफ आसिम मुनीर हो, मैं कैसे ना कैसे करके दोनों के साथ एक इमेज क्लिक करवा लूँ ताकि मैं मीडिया में बना रहूँ, एक बड़ा तहल का खबर बन जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा मेरी बाकी ओडिशा में जाना है, मेरी वहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो एक तरह से पीएम मोदी ने पहले वहाँ रिजेक्ट किया। दूसरा, जब गाज़ा पीस प्लान समिट हुआ तब प्राइम मिनिस्टर मोदी को इजिप्ट में इन्वाइट किया गया था कि आप वहाँ पर आइए, लेकिन पीएम मोदी वहाँ पर भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान भी इन्वाइटेड था और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की इजिप्ट में चापलूसी करी थी, आप
आप सभी ने देखा था पाकिस्तान जैसे कंट्री का कुछ भी स्टैंड नहीं है, उनको जितना पैसा दो वो उतना ही करेंगे, लेकिन इंडिया का स्टैंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर भी चाहते थे कि मैं कैसे ना कैसे करके न्यूज़ में बना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर भी नहीं गए। बेस्ट टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप। और तीसरा, अब आसियान समिट की भी यही बारी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैं कैसे ना कैसे करके न्यूज़ में बना रहूं, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दूं इंडिया के ही सामने, लेकिन पीएम मोदी बेस्ट है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड किया जा सके उतना सही है। बाकी होपफुली सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर आइडिया लग गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है, पीएम मोदी ने सही किया या गलत, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।